Hello students, welcome to the mathematics channel. Dear students, this channel is especially for the students of class 11th and 12th and especially for those students who are preparing for JEE main and advanced examinations. I myself, R.N. Singh from Bokaro Steel City, Jharkhand. Today we are going to start the part 1 of the topics relation and function. In this part, we will study the introduction of the relation and function, the Cartesian product, the properties of Cartesian product, and the cardinal value of the Cartesian product, which is also known as the cross product. And lastly, we will discuss about the analytic geometry through which the relation and function can be discussed. So dear students, सबसे पहले we want to know what is a relation and what is a function. So about the relation reflects the relationship. Relation reflects the relationship among the peoples of family or the society. आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उस परिवार में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, सारे लोग एक साथ रहते हैं, या जिस समाज से आप आते हैं उस सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग होते हैं और सारे लोगों के साथ आपका किसी न किसी तरह का संबंध होता है. हम उसे सोसाइटी के रूप में उसे रिलेशन कहते हैं. इसी तरह से व्हाट अबाउट द फंक्शन. फंक्शन को डिक्शनरी में इस तरह से डिफाइन किया गया है. फंक्शन रिफ्लेक्ट्स द एक्शन, द एक्टिविटी ऑफ द पर्सन और अ थीम, अ सेरेमनी, अ सोशल गैदरिंग etc. तो फंक्शन को हर जगह अलग अलग रूप में देखा जा सकता है. जैसे अगर हम एक्शन की बात करेंगे, इफ यू थिंक अबाउट द एक्शन, सो एक्शन किसका, सो एक्शन इन्वॉल्व्स इन द सिस्टम. नाउ व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम आर द रूल्स which are formed by the peoples of the family or the people of the society through which the system or the institution runs. जैसे आप जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का और उस कॉलेज का एक अपना सिस्टम होता है. सिस्टम के अनुसार ही वो कॉलेज या स्कूल रन करता है. हम सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते हैं. तो कहते हैं ना कि ये सिस्टम अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है. वहां पर देखिए एक शब्द आता है फंक्शन. सिमिलरली द एक्टिविटी ऑफ द पर्सन, एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन और अ थिंग. जैसे आप कोई एक मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल का कीमत क्या है इससे कोई मतलब नहीं है. मोबाइल में फंक्शन किस तरह का हो रहा है उसका मतलब है. कहते हो ना कि यार मेरा मोबाइल जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका सॉफ्टवेयर का फंक्शन ठीक नहीं है. वहां पर भी एक शब्द आता है फंक्शन. उसी तरह से एक है ए सेरेमनी. जैसे हम जिस समाज में रहते हैं हर समाज का एक रीति रिवाज होता है, हर समाज का अपना त्यौहार होता है, हर समाज का अपना कल्चर होता है और वो समाज उस कल्चर के अनुसार ही सारा काम को करता है. चाहे दो परिवार के बीच में संबंध बनाने का हो या किसी भी तरह का कार्य प्रणाली को डेवलप करने का हो. They meet all together through the system. That system is the ceremony. And finally a social gathering. जैसे आप किसी भी फंक्शन को आप स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि किसी खास क्लास को या किसी खास वर्ग को बुला करके वो फंक्शन किया जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. फंक्शन जो है वो आपका अगर स्कूल का फंक्शन है तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल
ऑल द टीचर्स एंड द स्टाफ ऑफ द स्कूल, और सब पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है और वो फंक्शन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो फंक्शन सेलिब्रेट करने का क्या मतलब है? फंक्शन सेलिब्रेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ हमारा और आपके बीच में एक नया तरह का संबंध बने। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स को अगर ठीक से समझा जा सके तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। जो भी प्राकृतिक में किसी भी तरह का चीज है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक विद्या हमारे पास है, उस विद्या को हम मैथमेटिक्स कहते हैं। और मैथमेटिक्स ज्ञान और विज्ञान का मूल चीज है। बिना मैथमेटिक्स का आप किसी भी तरह का ज्ञान और विज्ञान को डेवलप नहीं कर सकते। और मैथमेटिक्स क्या है? वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है सोसाइटी से और नेचर से। तो चलिए, ये रिलेशन और फंक्शन को हम मैथमेटिक्स के रूप में देखना चाहेंगे। ये मैथमेटिक्स रिलेशन और फंक्शन को किस रूप से बांधती है। तो इसके लिए हम दो सेट लेंगे। लेट ए बी सी एंड बी एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड are the two sets. Let f be a function defined from set A to set B। मान लीजिए कोई दो सेट है A और B, और एक फंक्शन है f जो डिफाइंड होता है A से B तक। इसको हम लोग लिखते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझ लीजिए कि कहीं पर भी मैथमेटिक्स में अगर इस तरह का f लिखा हुआ आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन को ही इंडिकेट करता है। मान लीजिए ये फंक्शन जो है दो सेट के बीच में डेवलप हो रहा है। ये सेट A है और ये सेट B है। इस सेट में जो एलिमेंट है वो ABC है और इस सेट में जो एलिमेंट है वो XYZ है, जैसा कि आप यहाँ पर ऑलरेडी ले चुके हैं। मान लीजिए ये फंक्शन इंडिकेट कर रहा है उस रस्म को जिस रस्म से दो सेट को मिलाया जा सके। आप सपोज दिस सेट इज अ फैमिली नंबर 1, दिस इज अ फैमिली नंबर 2, और दोनों फैमिली के बीच में मुझे एक रिश्ता बनाना है। मैं चाहता हूं कि दोनों परिवार एक साथ आए और एक साथ मिलकर एक नया रिश्ता कायम कर ले। तो उसके लिए वी सेलिब्रेट ए फंक्शन। और ये जो सेलिब्रेशन जो हो रहा है, ये जो रीति रिवाज हो रहा है, जिस रीति रिवाज के अनुसार हम दो परिवार को मिलाना चाह रहे हैं, मान लीजिए वो शादी विवाह का है, तो अगर ये शादी विवाह दो परिवार के बीच में हो जाए तो नेचुरली दो परिवार एक दूसरे के संबंधी बन जाएंगे। कहने का मतलब है ये जो फंक्शन है, दिस डायरेक्टली अप्रोच टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी। याद रखिए, जब भी हम फंक्शन को इंडिकेट करते हैं तो दो सेट के बीच में ए से और बीच, लेकिन जब वहां से जो रिजल्ट आता है ये फंक्शन अप्रोच करता है ए क्रॉस बी को। और इस ए क्रॉस बी में किस तरह का एलिमेंट आएगा? ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट आएगा वो इस तरह से ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, सी एक्स, सी वाई, सी जेड, इस तरह का पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इस सेट में रहेगा। माने यहाँ पर जो ए क्रॉस बी होगा उसमें ए एक्स, ए वाई, इस तरह से जो भी सेट बनेगा वो सी जेड तक का ऑब्जेक्ट्स को ये सेट कैरी करेगा। और यहाँ पर जितने भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ऑल आर द ऑर्डर पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स ए एंड एक्स। और ये जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सब एक ना एक दूसरे के साथ एक प्रकार का संबंध बनाए हुए हैं। दे फॉर्म अ रिलेशन।
जैसे सिंपल सी बात है, अगर ए जो है इस परिवार का लड़का है और एक्स अगर इस परिवार की लड़की है, तो शादी होने के बाद ए और एक्स के बीच में नेचुरली एक रिश्ता बनेगा। उस रिश्ता को आप पति और पत्नी का संबंध कह सकते हैं। सो हम कह सकते हैं एफ डायरेक्टली द फंक्शन directly approach to a relation. So whenever there is a function, there is a relation. कहने का मतलब है if R is a relation, then this R is subset of A cross B. ये पार्ट 2 में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ये R जो है A क्रॉस B का सबसेट होता है और इसके कौन कौन से पार्ट को हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये चूंकि ये R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड AX बिलोंग्स टू A क्रॉस B, दैट मीन्स व्हाट, AX ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस R। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A रिलेटेड टू X। देखिए मैथमेटिक्स के फील्ड में भी वी हैव लॉट्स ऑफ सिंबल्स, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, पैरेलल, परपेंडिकुलर। ये सारे के सारे को आप एक रिलेशन के रूप में चेक कर सकते हैं। जैसे यू कैन राइट L1 पैरेलल टू L2, माने L1 रिलेटेड टू L2। यहाँ जो रिलेशन है दिस इज पैरेलल। Similarly, if you write 5 greater than 3, इसको आप लिख सकते हैं 5 related to 3। तो यहाँ पर जो R है, this is representing this symbol that is greater than. So in this way we read relation and function. Now let us move to the next part of the topics, that is Cartesian product. Cartesian product. Now who is Cartesian? फ्रांस का एक मैथमेटिशियन थे जिनको हम लोग रेने डिस्कारेट कहते हैं। उन्हीं डिस्कारेट को हम लोग कार्टेशियन के रूप में जानते हैं। फ्रांस के लोग उन्हें कार्टेशियन कहते थे और फ्रॉम हिज नेम वी डेवलप द नेम दैट इज कार्टेशियन। सो व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट, इफ ए एंड बी आर the two sets, then the Cartesian product of the sets A and B is written as A cross B and is defined as if A and B are the two sets, then the Cartesian product of the sets A and B is written as A cross B. This is the A cross B, that is cross product of A and B, and this is also known as Cartesian product and is defined as A cross B is the set of the ordered pair of AB such that A belongs to set A and B belongs to set B. This is the Cartesian product. So take some examples from this Cartesian product. Suppose I am taking A is equal to 1, 2 and B is the set of 3, 4 and 5. Now if you want to find out some cross product as number 1 A cross B. So what is A cross B? So first you take the element of A, then you take the element of B, that is 1, 3, 1, 4, similarly 1, 5, 2, 3, 2, 4,
and 2, 5. In this way you find A cross B. Now if you want to find B cross A, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पहले आपको A B लाना होगा, उसके बाद आपको A ले जाना होगा। जैसे पहले हम B का एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे 3, 1, फिर लेंगे 3, 2, इस तरह से आप जाएंगे कहां तक, 5, 2 तक जाएंगे। जस्ट इसका उल्टा, जैसे यहाँ 1, 3 है तो यहाँ 3, 1 हो गया, यहाँ पर 1, 4 है तो यहाँ पर 4, 1 हो जाएगा, इस तरह से। तो बाद में पढ़ेंगे ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है, दैट वी विल स्टडी इन पार्ट 2। नाउ थर्ड, सपोज यू वांट टू फाइंड आउट ए क्रॉस ए, तो क्या करोगे, फिर एक यहाँ पर एक सेट ले लेना 1, 2, ताकि देखो, ताकि तुमको निकालने में, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो क्या करोगे यहाँ पर ए क्रॉस ए में, तो 1, 1, सिमिलरली 1, 2 एंड 2, 1 एंड 2, 2, इस तरह से हम निकाले ए क्रॉस ए। मान लीजिए हमको निकालना है ए क्रॉस ए, तब क्या करना होगा, आप इस तरह का एक यहां पर भी ले लोगे 1, 2 करके सुविधा के लिए, ताकि हमको जो ए क्रॉस ए निकालने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्रॉस ए में 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, इस तरह से लास्ट में जाए क्या 2, 2, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2, 2, दिस वाज द लास्ट एलिमेंट्स। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट या 3 सेट के बीच में निकालते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। Properties of Cartesian product. This is a very important part of the mathematics. Dear students, you must know about the properties, about the axioms of the mathematics. That is axioms in addition, axioms in multiplication, distributive law. इस तरह से These are the basic laws through which we read the mathematics. जब भी कोई नया अलजेब्रा हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये एग्जाम को प्रूव करना जरूरी होता है। हम ये चेक करते हैं कि ये जो अलजेब्रा है किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे प्रॉपर्टी के रूप में क्या क्या है, क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लॉ ऑफ आइडम्पोटेंट है, इन्वोल्यूशन लॉ है, इस तरह से लॉ ऑफ बाउंडनेस है, लॉ ऑफ जिसको बाउंडलेस कहते हैं। इस तरह का बहुत सारे नियम है, सारे नियम को हम एक एक करके चेक करते हैं। तो चलिए पहले इसमें देखा जाए। तो नंबर 1, इट डज नॉट satisfy the commutative law. Commutative law माने A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखे थे कि A क्रॉस B में किस तरह का एलिमेंट आ रहा है और B क्रॉस A में किस तरह का एलिमेंट आ रहा है। So it does not satisfy the commutative law. Number 2, it satisfy the associative law. माने A क्रॉस B क्रॉस C, this would be equal to A क्रॉस B क्रॉस C. इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। नाउ फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसको कहते हैं, इसको हम लोग इसको कहते हैं A क्रॉस B प्लस C, दिस इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन कौन सा आएगा, तो इसमें नंबर 1 में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, दिस इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C।
A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सिमिलरली A क्रॉस B यूनियन C, ये कितना होगा? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन यूनियन। सिमिलरली अगर हम लेंगे A क्रॉस B डिफरेंस C, this would be equal to A cross B difference what? A cross C। इसी तरह से और भी हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जैसे if प्रॉपर्टी नंबर 4, if A सबसेट of B, this implies A cross C is सबसेट of B cross C। इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टी को हम डेवलप करते हैं, लेकिन इसमें जो मेन प्रॉपर्टी क्या है? It does not satisfy the commutative law, it satisfies the associative law, it satisfies the distributive law in what? Intersection, union, difference। तो प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले ये प्रॉपर्टी में हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि किस तरह से ये प्रूफ होता है। सो लेट अस प्रूव दिस वन। सपोज यहां पर जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा A क्रॉस A एक अलग सा सेट है, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हम लेंगे। लेट पेयर के फॉर्म में हम ऑब्जेक्ट लेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। जैसे कि आप जानते हैं अगर एक्स वाई इसमें आ रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट? x बिलोंग्स टू सेट A एंड व्हाट? y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। इस तरह से हम लोग लेते हैं और फिर इसका लेंगे x बिलोंग्स टू A एंड व्हाट? y बिलोंग्स टू B। यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा, इस इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पर एंड डालना होगा एंड y बिलोंग्स टू C। नाउ अगेन यू इंप्लाई हियर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे यहाँ पर भी एंड है, यहाँ पर भी एंड है, तो इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। एक खेमा में इसको रख लीजिए, फिर ये एंड यहां पर आएगा। अगेन यू राइट x बिलोंग्स टू A एंड व्हाट? दिस y बिलोंग्स टू C। नाउ दिस वन वर्ड, नाउ इस अब ये पेयर एलिमेंट में आ रहा है x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B, क्योंकि x A में है और y B में है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और इस एंड के लिए आप इंटरसेक्शन डाल सकते हैं और यहां क्या होगा? एक्स वाई, दिस एक्स वाई बिलोंग्स टू व्हाट? A क्रॉस C। सो इस इंटरसेक्शन को यहां मत रखिए, यहां पर आप एंड ही लिखिए तो अच्छा रहेगा। नाउ अगेन यहाँ पर जो कि एंड है और ये इस पे बिलोंग कर रहा है और ये इस पे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि व्हाट? एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन एंड के लिए आ रहा है A क्रॉस C। नाउ अगेन C कैसे हम जानेंगे? हम पहले क्या लिए हुए थे? हम लिए हुए थे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब आप जानते हैं कि इफ नंबर 1 दिस यू नो फ्रॉम द सेट थ्योरी, इफ A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, दिस मींस व्हाट? A इज इक्वल टू B। और नंबर 2 में आप ये भी जानते हैं इफ A is subset of B and if x belongs to set A, this implies x also belongs to set B। ये दोनों थ्योरी को लेकर हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि ये एक्स वाई यहां पर भी है, माने ये इसका मतलब है, और ये एक्स वाई यहां पर भी है। हम डबल इंप्लाइज कर रहे हैं, दोनों तरफ से ले रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट? कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C is subset of A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अगर आप इधर से ऊपर इधर से जा रहे हैं, अगर वो वहां से आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली
what A cross B intersection A cross C is subset of A cross B intersection C. जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो यू कैन राइट व्हाट, क्या लिख सकते हो कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. इन दिस वे वी प्रूव. प्यारे बच्चों, जब भी क्रॉस आएगा, जैसे मान लीजिए जब A क्रॉस B आ रहा है तो हमको एलिमेंट जो लेना होगा एक्स वाई के फॉर्म में लेना होगा. और ये एक्स वाई जो है, एक्स वाई बिलोंग्स टू व्हाट A क्रॉस B. अगर आपके तीन एलिमेंट होंगे, मान लीजिए हम ले रहे हैं A क्रॉस B क्रॉस C, तो यहाँ पर आपको लेना होगा एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू दिस वन. इस तरह से हम लोग लेते हैं. चार होगा तो चार लेंगे यहाँ पर. इसी चीज को हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सिस्टम में. चलिए एक एग्जांपल और ले लिया जाए. एग्जांपल क्वेश्चन, इफ A containing the elements 1 2 3 and B containing the elements 3 4 5 and you are asked to find A difference B cross B difference A. तो सबसे पहले यू फाइंड A डिफरेंस B. व्हाट इज डिफरेंस? वो एलिमेंट जो यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है. तो सॉल्यूशन में चलेंगे तो कौन सा एलिमेंट जो यहाँ है यहाँ नहीं है, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब 1 2. तो A डिफरेंस B में कौन सा एलिमेंट आएगा 1 2 क्रॉस. सिमिलरली B डिफरेंस में जो यहाँ एलिमेंट होगा लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका मतलब दिस 4 5. Hence, क्या इसका होगा 1 4 1 5 2 4 and 2 5. So in this way we find the Cartesian product of the sets. Now what is the cardinality of the Cartesian product? What is the cardinal value? Cardinal value is the total numbers of elements that present in the set. कितने एलिमेंट है? जैसे मान लीजिए A में कितना एलिमेंट होगा, मान लीजिए 1 2 लिए. B में कितना एलिमेंट हो गया 3 4 5. तो यहाँ कार्डिनल वैल्यू ऑफ A कितना है, दिस इज 2. बट द कार्डिनल वैल्यू ऑफ B, दिस इज व्हाट 3. तो व्हाट इज द कार्डिनल वैल्यू ऑफ A क्रॉस B? तो नोट लीजिए इसमें कार्डिनल वैल्यू ऑफ A क्रॉस B द कार्डिनल वैल्यू ऑफ A इंटू कार्डिनल वैल्यू ऑफ B. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्डिनल वैल्यू ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू कार्डिनल वैल्यू ऑफ A इंटू कार्डिनल वैल्यू ऑफ B. तो इसका आंसर कितना होगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज योर 6. दिस इज द कार्डिनल वैल्यू ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. चलिए एक लास्ट टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे कि एनालिटिक ज्योमेट्री किसको कहते हैं. व्हाट इज एनालिटिक ज्योमेट्री एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव डिस्कस्ड, रेने डिस्करेट and Fermat. Both are the mathematician from France. They are not only the mathematician, they are also a great philosophers. And both combined algebra and geometry. पहले algebra एक अलग टॉपिक था, ज्योमेट्री और अलग टॉपिक था. आप जानते हैं ज्योमेट्री इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड्स. अलजेब्रा कहाँ से आया, अरब देश से आया. अब अलजेब्रा को और ज्योमेट्री को दोनों मिला दिया गया. दोनों को मिलाने के बाद एक ज्योमेट्री बना नया टाइप का, जिसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एनालिटिक ज्योमेट्री को डेवलप करते हैं. सो व्हाट इज द एनालिटिक ज्योमेट्री? दिस इज द ज्योमेट्री, दिस इज द मैथ थ्रू विच you can prove all the properties of different types of graphs. जैसे you can prove the properties of triangle, you can prove the properties of circle,
पाराबोला, स्ट्रेट लाइन, सब चीज को हम पढ़ सकते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री के थ्रू। नाउ व्हाट इज दिस सर्कल? Circle is constructed through a huge numbers of points like this xi and yj. So these are the pair objects. X comes from the x-axis. This is called your x-axis and this is called your y-axis. X coming from this line, y coming from this line. X is called abscissa, y is called ordinate. Or you may say x is the what? A variable, independent variable, and what is y? Y is the dependent variable. And from taking these variables, you can form this type of equation. So this is the relation of x and y. और ये रिलेशन किसको प्रोड्यूस करता है? ये एक सर्कल को प्रोड्यूस करता है. So through the analytic geometry, we can read function and relation. फंक्शन तो बड़ा विचित्र हो जाता है, क्योंकि फंक्शन जब एनालिटिक ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे तो ईच एंड एवरी फंक्शंस हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स. और ग्राफ क्या है? ग्राफ रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ द फंक्शन. जैसे कि वी कैन स्टडी द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन इन द गिवन इंटरवल. We can study how much up and how much down, that is the maximum and minimum point, a maximum or minimum level of the rising and decreasing of a function at the given point. ये ग्राफ के अनुसार ही हम सारा चीज पढ़ते हैं. और ये सारा चीज कहाँ पढ़ते हैं? कैलकुलस में पढ़ते हैं.